कसोल, कसोल नामक गांव है, ठीक है। अब कसोल तो वैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी, ठीक है, बट वो कसोल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और मंडी का बॉर्डर है। यहाँ पे मिलता है देखने को कि सतलुज नदी मंडी से कसोल में बिलासपुर में एंटर करती है, ठीक है, मंडी से आ रही है और ये मंडी का बॉर्डर ही है। आपने सलापड़ सुना होगा, ठीक है, उसके इंटीरियर उसमें है ये। और तीसरा आता है हाँ सॉरी, दूसरा ये निकलती कहाँ से है, तो ये नाम है जगह का नैला गांव, नैला विलेज, ठीक है। और ये कहाँ है, भाखड़ा में, ठीक है। जो भाखड़ा है ना हमारी जगह, कहाँ पड़ती है भाखड़ा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ही बॉर्डर है ये पंजाब के साथ, ठीक है। अब भाखड़ा नंगल बोलते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा जो डैम है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मगर जो नंगल है वो पंजाब में है, ठीक है। तो जो भाखड़ा नंगल है एक्चुअल में ये हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर ही है, ठीक है, भाखड़ा। तो ये बिलासपुर जिले का ही एक गांव है, एरिया है, नैला गांव, जहां पे ये फिर एंटर कर जाती है भाखड़ा के समीप पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले में इसकी सहायक नदियां बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी थी, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक तो सीरखड़, दूसरी गंभरखड़, ठीक है, और अलीखड़। देखिए ये जो 3 नदियां हैं, 3 खड्डे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है सीरखड़, ठीक है। तो तीनों ही मिलती हैं। अब हमें देखना है कि सीरखड़ कहाँ से आ रही है, कहाँ मिल रही है सतलुज के साथ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए वैसे तो इतने डिटेल में पूछते नहीं, बट जिस तरह से कमीशन के हालात है वो पूछ सकता है और पूछ भी रहा है आजकल। देखिए सीरखड़ जो है वो आती है मंडी की ओर से, ठीक है, मंडी की तरफ से आ रही है। और सीरखड़ जो है वो हटवार, मैंने कल भी किया था डिस्कस, ये हटवार जो जगह है वहां से बिलासपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। हटवार सुना है किसी ने, ठीक है, हटवार जगह का नाम है। यहाँ पे ये सीरखड़ मंडी से बिलासपुर में एंटर करेगी और फिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए घुमारवी से निकलते हुए ये जाएगी सतलुज के साथ मिलेगी, मगर कहाँ मिलेगी, तो सेरी के पास, सेरी नामक स्थान पर, ठीक है। किस में मिल जाएगी ये, सतलुज, सतलुज के साथ सीरखड़ कहाँ मिल रही है, सीर सेरी। और बिलासपुर में कहाँ एंटर करी, मंडी से आएगी हटवार में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सीरखड़ जो है वो, वैसे इसकी एक और भी सहायक नदी है, सीरखड़ में एक और नदी मिलती है सुक्करखड़, सुने किसने, हमीरपुर से होकर आती है। यस सर। हाँ, सुक्करखड़। तो जो सीरखड़ में जो है इसका पानी सुक्करखड़ का पहले ही जो है वो एंटर कर जाता है, ठीक है। और वो बालघर है जगह कहीं, हमीरपुर बिलासपुर के बॉर्डर पे है ये। तो वहां पे ये सुक्करखड़ जो है वो सीर में मिल जाती है और अल्टीमेटली सीरखड़ जो है वो सतलुज में मिलती है, सेरी नामक स्थान, ठीक है। और सतलुज फिर आगे भाखड़ा को निकल गई, फिर वो पंजाब में एंटर कर गई अनंतपुर साहिब के पास, ठीक है। तो चलिए ये तो है हमारा सीरखड़ पुल्ले के बाद। अब आती है दूसरी, अब मैंने कल इसके बारे में बताया भी था, कौन सी धार है जिसको सीरखड़ 2 भागों में डिवाइड करती है, जंजियार धार, जंजियार धार। और अलीखड़ किसको करती है, किस धार को, बहादुरपुर धार, बहादुरपुर, बहादुरपुर धार, ठीक है, ओके। तो अब करते हैं हम, बहादुरपुर है कि और है कोई, सर बहादुरपुर ही है, ठीक है। गंभरखड़, अब ये जो खड़ है ये मैंने बताया था आपको कि कहाँ से आती है, वैसे कल इसके बारे में नहीं हुआ डिस्कस। देखिए ये आती है शिमला के तारा देवी, ठीक है। गंभरखड़ जो है कहाँ से आ रही है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट
तारा देवी, नाम तो सुना होगा तारा देवी, ठीक है, जगह है ये तारा देवी। तो वहां से जो है वो निकलकर नेरी नामक गांव में बिलासपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से प्रवेश करती है? नेरी। अब नेरी जो है वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से ये प्रवेश करती है और फिर ये गंबर खड्ड में, सॉरी गंबर खड्ड जो है वो सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। तो गंबर का जो फ्लो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। और ये अल्टीमेटली बिलासपुर में सतलुज के साथ मिल जाती है। मगर ये जगह कौन सी है वो, तो वो जगह तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, डंगरान जगह है, डंगरान या डगरान, ठीक है। वहां पे गंबर खड्ड में, गंबर खड्ड जो है वो सतलुज के साथ। तीसरी जो रिवर है वो है हमारी मेन यहाँ की अलीगढ़। जो मतलब तेरे प्रोजेक्ट में मतलब तेरे को पूछ सकते हैं, ये बताई थी मैंने, ये कहाँ से निकल रही है? और ज्यादा मत जान दीप। हाली से, हाँ अर्की, अर्की याद रखिए। तो अर्की एक बहुत फेमस जगह है सोलन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, काफी बड़ी रियासत थी उस टाइम पे। तो देखिए अलीगढ़ जो है वो सोलन के अर्की से निकलते हुए कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पे, ठीक है, कोठी हरार जगह है, वहां पे ये एंटर करती है। और अलीगढ़ जो है वो बैरी घाट के पास सतलुज में मिलती है। अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि बैरी घाट कहाँ है, डंगरान कहाँ है, ठीक है, ये ना ही तो पूछे गए ना ही पूछे जाएंगे। बट ये है कि इनकी मेन जगह याद रखनी कि अलीगढ़ कहाँ से निकल रही है और किसके साथ मिल रही है, इतना तो थोड़ा पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो अलीगढ़ जो है ना, ये जो देवली फिश फार्म है ना, एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म माना गया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो इसी खड्ड के किनारे है, ठीक है। आपने सुना होगा देवली फिश फार्म, ठीक है। तो वो जो देवली फिश फार्म है वो अलीगढ़ के किनारे, अलीगढ़ है वो जिसके किनारे वो, ठीक है, स्थित देवली फिश फार्म। तो ये तीन नदियां हैं, तीन खड्डे हैं जो कि सतलुज की सहायक हैं। इसके अलावा बिलासपुर में पानी की जो दिक्कत किल्लत थी पहले, उसको दूर करने के लिए वहां के राजाओं ने, ठीक है, एक टोबा, ठीक है, टैंक जिसको हम बोलते हैं, पानी के टैंक बनवाए, जिसको हम लोकल भाषा में टोबा के नाम से जानते हैं। देखिए बिलासपुर जिला जो है वो टैंकों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय भाषा में उसको टोबा कहते हैं, बट वैसे यहाँ पे पानी की किल्लत होती थी पहले, ठीक है, आज भी होती होगी, बट अब तो सबमर्सिबल्स वगैरह चले हुए हैं। बट उस टाइम पे राजाओं ने पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए टैंक बनवाए थे, ठीक है। और दो तीन टैंक जो है वो बहुत जरूरी है, तो वो मैं बता देता हूँ। एक है जगह जगात खाना या जगत खाना बोलते हैं, सुना नाम जगत खाना या जगात खाना? बिलासपुर से, ठीक है, जगात खाना भी बोलते हैं इसको, जगात खाना या जगत खाना, ये है टैंक। अब ये जगह कहाँ है जगत खाना? इस टैंक का निर्माण है बिलासपुर में 1874 में राजा हरिचंद ने किया, ठीक है। जब हम राजा हरिचंद का टाइम पढ़ते हैं तो ये हरी नहीं, सॉरी हीरा है ये, ठीक है, नॉट हरी, हीरा चंद। जब हम बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हीरा चंद का टाइम जो है ना गोल्डन पीरियड माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में, ठीक है। अब गोल्डन पीरियड क्यों? क्योंकि इसने रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, स्कूल में एजुकेशन की डेवलपमेंट करवाई, इवन हेल्थ के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने शुरू किए, है ना, पानी की किल्लत के लिए इन्होंने ये टैंक बनवाए। तो ये गोल्डन पीरियड ही समझो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ यहाँ पे, है ना, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम किया, ये तो डेवलपमेंट होती है रियल मायने। और पानी के लिए टैंक बनवाए। तो हीरा चंद जो है इसका टाइम पीरियड बिलासपुर की हिस्ट्री में तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। हीरा मीन्स सच में ही हीरा था, ठीक है। और करेंगे जब हिस्ट्री करेंगे तो डिटेल में ये चीजें फिर से आएंगी। तो जगत खाना या जगत खाना टैंक जो है वो हीरा चंद ने इसका 1874 में निर्माण करवाया था। दूसरा है स्वार घाट टैंक, ठीक है। देखिए स्वार घाट एक ऐसा इलाका है काफी, आप अभी तो बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा वो इतना डेवलप इलाका नहीं था ये स्वार घाट, ठीक है।
तो स्वार घाट का जो एरिया है वहां पे स्वार घाट टैंक बनाया गया था। ये भी 1874 में इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। सेम ईयर सेम राजा। ठीक है, तो स्वार घाट टैंक के लिए भी याद रखिए किसने बनवाया था और कब बनवाया था। इसके अलावा टैंक संगवाना है। ठीक है, एक और टैंक है टैंक संगवाना। पर मैं आज बता दूं आपको, मैंने 10 साल से इस टैंक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, कभी भी शायद नहीं आया पेपर में क्वेश्चन। रिवर्स के ऊपर, धारों के ऊपर कई क्वेश्चन आए हैं, बट टैंक के ऊपर मैंने नहीं देखा। पर हो सकता है कि अगर कभी आए तो पूछा जाए कि किस राजा ने कब बनाया था। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हीरा चंद नाम बताया मैंने 2 टैंकों के लिए। और अब जो टैंक है इसका निर्माण विजय चंद ने करवाया था। ठीक है, 1908-9 में। ठीक है, और वो राजा है राजा विजय चंद। अब राजा विजय चंद वही राजा हैं जिन्होंने बहादुरपुर धार पर बहादुरपुर किला बनाया और उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर किया था। तो टैंक संगवाना जो है वो राजा विजय चंद का, ठीक है, याद रखिए, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा बिलासपुर में छोटे छोटे और भी हैं, कसोल जैसे मैंने जगह बताया। ठीक है, रिवाल टैंक नैना देवी, तो ठीक है और भी हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट थे जगत खाना, स्वार घाट और टैंक संगवाना, जगह के नाम में नाम भी राजा के जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, द लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबको पता है कौन है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील है, कौन सी नदी से बनी हुई है? बिलासपुर में सतलुज की नदी से। ठीक है, सतलुज नदी के पानी से। तो बिलासपुर में गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, जो एक मानव निर्मित झील है, आर्टिफिशियल लेक है। अब इस झील का जो निर्माण है वो क्यों हुआ था? सतलुज नदी के पानी से क्यों हुआ था? क्योंकि भाखड़ा बांध को बनाने के लिए इस पानी को इकट्ठा रोक कर रखा गया था, जिससे इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील का एरिया कितना है? ये फैक्ट है कुछ। 168 किलोमीटर स्क्वायर। 168 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही, 168 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और भाखड़ा बांध की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी और कब रखी थी? तो 1955। इसकी फाउंडेशन जो है 1955 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था 8 साल बाद। ठीक है, 1963 में बनकर जब तैयार हुआ तो इसकी इनॉग्रेशन भी इसने की थी, नेहरू ने ही की थी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इसका उद्घाटन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए बोला था कुछ, ठीक है, कि फ्यूचर में, आने वाले समय पे, ठीक है, नियर फ्यूचर में इनको टेम्पल्स की तरह पूजा जाएगा। जैसे टेम्पल में लोग पूजा करने जाते हैं, वैसे ये मंदिरों से कम नहीं होंगे। ठीक है, मंदिर ही होंगे ये, क्योंकि बिजली की डिमांड इतनी बढ़ेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हर चीज में बिजली। आज आप देखो कि बिजली की क्या अहमियत है, 10 मिनट चली जाए तो पागल हो जाता है आदमी। ठीक है, सो इट मीन्स 1955 में फाउंडेशन रखी और 1963 में इनॉग्रेशन की, और इसके लिए 256 बिलासपुर के जो गांव हैं उनको रिहैबिलिटेशन पे भेजना पड़ा। ठीक है, मतलब उनको जो है पुनर्विस्थापित करना पड़ा। 256 गांव जलमग्न हो गए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बात होती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। भाखड़ा बांध की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो कौन सी है, पता ना किसी को? बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, तो बीबीएमबी जो कि आपकी ये है, और इसका कितना कैपेसिटी कितनी है पता है किसी को? भाखड़ा बांध की काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1325 मेगावाट।
ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि एरिया तो 168 किलोमीटर स्क्वायर है, मगर इसकी लेंथ कितनी है? इस लेक की, गोविंद सागर झील की लेंथ कितनी है? तो 80 किलोमीटर, 88 किलोमीटर लेंथ है इसकी इस झील की, ठीक है। और 168 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो एक तो एरिया और लेंथ याद रख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है? बीबीएमबी। 1955 में फाउंडेशन रखी नेहरू ने, 63 में इनॉग्रेशन की। 1325 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके अलावा इस बांध की, इस डैम की, जो कि सबसे ऊंचा था टिहरी बांध से पहले, अभी तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, बट टिहरी बांध के बाद आज भी दूसरा नंबर पे यही है। टिहरी बांध नहीं बना था तो सबसे पहले यही सबसे ऊंचा था। इतना है तो अप्रोक्सीमेटली 225 मीटर इसकी हाइट है। इस बांध की जो हाइट है वो कितनी है? 225 मीटर। और जो टिहरी बांध बना है उसकी 256 है, 256 मीटर, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे, ठीक है। ये 30 का डिफरेंस है, 30 मीटर का। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी पे जो बना है वो तो सबसे ऊंचा अब बना है, बट पहले यही था, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। सो 25 मीटर इसकी हाइट। तो देखिए ये जो फैक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, फैक्ट्स को कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अब हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिस्ट्री को, ठीक है। तो हमारा जियोग्राफी, सेंसिस वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है। लेक भी देख ली, रिवर्स भी देख ली, और माउंटेन हिल्स भी देख ली, ठीक है। हिल एरिया, हिल रेंज भी देख ली। अब आता है हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। किसको बोलते हैं? देखिए हिस्ट्री कैसे, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इसको कहलूर कहा जाता था, ठीक है। बिलासपुर को कहलूर कहा गया है पुराने समय में, प्राचीन काल। तो कहलूर रियासत थी। इसकी स्थापना, देखिए एक बुक है बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, किसने लिखी ये बुक? आनंद चंद्र ने। आनंद चंद्र, बिल्कुल सही। बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, ये जो बुक है रिटन बाय आनंद चंद्र। ये आनंद चंद्र कौन है? बिलासपुर के अंतिम शासक हैं, अंतिम राजा हैं कहलूरिया। इन्होंने बुक लिखी थी बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। इसके अलावा जो बिलासपुर गजेट, मतलब वो गैजेट है, ठीक है, जो सरकारी गैजेट है, उसमें और भी छोटी मोटी और भी बुक्स हैं, ठीक है। उनके ऊपर अगर हम देखें तो ये कहलूर रियासत की स्थापना जो है, नींव जो है, वो किसने डाली थी? तो राजा वीरचंद ने। अब ये राजा वीरचंद जो है, इन्होंने स्थापना, देखो अभी कंट्रोवर्सी है कि कई बोलते हैं 900 एडी में, कई बोलते हैं 700 एडी के आसपास, ठीक है। बट ज्यादातर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो 900 एडी को माना जाता है, ठीक है। 900 एडी में राजा वीरचंद ने बिलासपुर की स्थापना की थी, मगर अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है, ठीक है। फिर भी जो ब्लोकरा कहता है वो ये बोलता है कि जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग वीरचंद ने 900 एडी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा सही यही है, ठीक है। सो राजा वीरचंद ने 900 एडी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी। और ये कहाँ से आए थे? तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जो एरिया है, मध्य प्रदेश वाला, चंदेरी के राजपूत शासक थे ये चंदेल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से आए थे ये पता ही है वैसे सबको, बट फिर भी डिटेल में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का एक एरिया है बुंदेलखंड, ठीक है। आपने बाघेलखंड भी सुना होगा, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऐसे फेंको नीचे। ये एक्चुअल में ड्राई एरियाज हैं, ये बुंदेलखंड, बाघेलखंड, ठीक है। ये एक तरह से पठार है, ठीक है, थोड़े से प्लेटिट्यूड्स वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश वगैरह कम होती थी।
सो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो एरिया है, वहां से चंदेरी जगह है, चंदेरी के चंदेल राजपूत भी है। चंदेल, ठीक है। और आज भी देखते हैं कि आप बिलासपुर में चंदेल नाम जो सरनेम है वो बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो चंदेल वंश है वो इन्हीं राजाओं के वंश से निकला हुआ वंश है, ठीक है, यही माने जाते हैं वो। अब देखिए जो चंदेल है, ये जो मैंने बताया अभी नाम आपको, ठीक है, तो ये राजा के भी आगे जो है वो डिसेंडेंट माने जाते हैं। अब देखिए बीरचंद जो है, इनके पिता हरिहर चंद थे, जिनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में ये बीरचंद जो था वो एक पुत्र था, जो कि यहाँ आया था। अभी यहाँ क्यों आया था, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। अगर हम बात करें ये यहाँ क्यों आया था, तो यहाँ पे कांगड़ा के राजा के साथ ही, मतलब ये एक्चुअली घूमने आए थे, और जब ये सतलुज नदी के किनारे इनको अच्छा लगा, तो यहाँ पे कांगड़ा के राजा जो थे उस समय के, उन्होंने उनको जो है वो एक गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया, और इन्होंने गेम खेली, ठीक है, और ये काफी अच्छा थे वो गेम में, तो उन्होंने जो है वो उसको मार दिया। उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट शुरू की यहाँ पे। तो लंबी चौड़ी कहानी है, वैसे वो कोई कहानी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको तो ये उस तरीके से नहीं पूछे जाते। डायरेक्टली आपको ये पूछा जाए तो इसको आइडिया होना चाहिए आपको कि बीरचंद कहाँ से थे, कहाँ से आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जब मार दिया था उसको, तो जो कांगड़ा और बिलासपुर की जो है वो यहाँ पे दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि उसको उसने हरा दिया था, मार नहीं दिया था, हरा दिया था ये इसमें गेम में। फिर उसने जो है यहाँ पे सेटलमेंट अपनी शुरू कर दी थी, तो बीरचंद जो था वो यहाँ पे सेटल हो गया था, ठीक है। लंबी चौड़ी बात है वैसे ये, पर आप इतना याद रखिए। बाकी देखिए जो नैना देवी मैंने बोला था, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो कोट कहलूर में इन्होंने कोट कहलूर किला बनाया, और वहां पे इन्होंने अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश कर दिया। और बीरचंद ने, कहा जाता है कि यहाँ पे अब नाम कैसे पड़ा कहलूर रियासत, तो नाम इस तरह से पड़ा कि अब इसके लिए भी 2 कहानी है वैसे, कि एक बार यहाँ पे कहलू नाम का गुज्जर, ठीक है, कहलू नाम का गुज्जर था, उन्होंने जो है वो बकरियां चराता था, मतलब अपनी, और वहां पे जो है वो कहीं ना कहीं उसने देखा कि यहाँ तो सती का, ये मतलब इसका देवी का कोई रूप जो है वो यहाँ पे है, इस पत्थर के नीचे, शिला के नीचे, क्योंकि बकरी जो है वो अपने आप ही यहाँ पे, मतलब उसका जो दूध है वो निकल जाता था। तो इसलिए जो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई देवी शक्ति है, दैवी शक्ति, इसलिए उन्होंने राजा का आग्रह किया कि यहाँ पे देखिए आइए, ऐसा ही हो रहा है। राजा ने देखा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जैसे वो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। तो फिर जो है उन्होंने उस पत्थर के नीचे उस मंदिर को बना दिया था, वहीं पे आज हम नैना देवी का मंदिर देखते हैं। तो और पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि यहाँ पे सती के नैन गिरे थे तो नैना देवी बन गया। अब क्या है क्या नहीं है, रिलीजियस मैटर्स हैं, बट आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे हिस्टोरिकल भी मैटर है, कहलू नाम के गुज्जर से ही उसका नाम फिर राजा ने कहलूर कर दिया। और एक और कंसेप्ट है हिस्ट्री का कि ये कहलूर नाम कहाल चंद राजा के नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कहाल चंद राजा भी आएगा आगे, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कहाल चंद राजा के नाम से ये बना हुआ, अभी ये पता नहीं है ये किसका है, बट थ्योरी है इसके लिए 2 है, एक कहाल चंद राजा और कहलू नाम, बट हाल से पड़ा हो, ठीक है। बट कहलू से ज्यादा फोकस किया जाता है इस चीज को, क्यों, क्योंकि कहलू से कहलूर ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, और वो सही भी लगता है, क्योंकि ये चीज सभी बुक्स में लिखी है इन्होंने कि ऐसा था, बीरचंद ने मंदिर तभी बनाया था, ठीक है। चलिए, तो इतना है, बाकी देखिए